महाराष्ट्र में अब से शिंदे सरकार। राजभवन में एकनाथ शिंदे ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा का जताया आभार। अमित शाह के कहने पर देवेंद्र फडणवीस भी मंत्रिमंडल में हुए शामिल। शिंदे के साथ डेप्यूटी सीएम पद की ली शपथ। ट्वीट कर बोले, पार्टी का आदेश मेरे लिए सर्वोपरि, आदेश का की पालना। बीजेपी को बड़ा दिल दिखाने के लिए शिंदे ने कहा धन्यवाद। बोले, बाबा साहेब के हिंदुत्व को बढ़ाएंगे आगे, लेकिन बीजेपी के कई नेता फैसले से हताश। सरकार गंवाने के बाद बोले शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत, अपनों ने ही भूखा खंजर। 2019 में बीजेपी ने दिया था हमें धोखा। उद्धव ठाकरे पर अब कांग्रेस भी भड़की। पृथ्वीराज चौहान बोले, लड़ना नहीं चाहते, उद्धव ठाकरे को विधानसभा में आना चाहिए था। उदयपुर में कन्हैया लाल के परिजनों से मिले सीएम गहलोत। पीड़ित को सौंपा 51 लाख का चेक। कहा, एनआईए से गुजारिश, फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले मामला, हम फांसी की सजा दिलाने का हर संभव प्रयास करेंगे। भारी सुरक्षा के बीच उदयपुर कोर्ट में दोनों दलितों की पेशी। अदालत ने 13 जुलाई तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजा। वकीलों ने जताया आक्रोश। सुरक्षा एजेंसियों ने सपोटिया के एसके इंजीनियरिंग पर मारा छापा। मणिपुर के नौनी में टेरिटोरियल आर्मी के कैंप में भूस्खलन, 7 की मौत, 25 सैनिकों के दबे होने की खबर, कई लापता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से फोन पर बात की। नौनी में रेलवे निर्माण स्थल पर हुए भीषण भूस्खलन से पैदा हुई स्थिति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। पंजाब विधानसभा ने केंद्र की अग्निपथ योजना के खिलाफ एक प्रस्ताव किया पारित। भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायकों ने प्रस्ताव का किया विरोध। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सदन में प्रस्ताव को पेश किया। दक्षिण मध्य रेलवे के 2 स्टेशन के बीच ठेके की अवधि बढ़ाने पर चीफ इंजीनियर ने मांगी रिश्वत। 5 लाख रुपए की रिश्वत ले रहे मुख्य अभियंता को सीबीआई ने रंगे हाथों पकड़ा। आरोपी को हैदराबाद की विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया जाएगा। आज पहला जत्था करेगा बाबा बर्फानी के दर्शन। कोरोना के चलते 2 साल से नहीं हुई थी यात्रा। बालटाल से अमरनाथ के लिए निकले श्रद्धालु। जम्मू से 10,000 श्रद्धालु पहलगाम पहुंचे। बम बम भोले के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है चारों ओर। 11 अगस्त तक चलेगी अमरनाथ यात्रा। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 18,819 नए केस मिले, जबकि 39 मरीजों की मौत हुई। बता दें कि बीते कुछ दिनों से कोरोना के केसों में लगातार बढ़ोतरी भी हो रही है। WHO ने कोरोना वायरस महामारी को लेकर दी चेतावनी। कहा, 110 देशों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। महामारी एक रूप ले रही है, लेकिन खत्म नहीं हो रही है। BA.4 और BA.5 वेरिएंट के मामलों में भी वृद्धि दर्ज की गई है। अफगानिस्तान भूकंप में खत्म हुआ पूरा परिवार। अब भी दरवाजे पर कर रहा है पालतू कुत्ता इंतजार। भूकंप में मारे गए कुत्ते के मालिक अब केवल उस इमारत के खंडर बचा है। 25वीं वर्षगांठ पर हांगकांग की यात्रा पर जाएंगे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। 1 जुलाई 1997 को हांगकांग को चीन को सौंपा गया था। यूएन में महिला की कहानी से सिर उठे लोग। इंसानी मांस को पकाकर खाने के लिए किया गया था मजबूर। कांगो में महिलाओं के साथ हो रहे हैं अत्याचार। महिला अधिकारों की सुरक्षा पर काम करने वाली एक अधिकारी ने यह खुलासा किया है। आतंकियों के सरगना ने दी पाकिस्तान सरकार को खुली धमकी। जंग जारी रखने की चेतावनी। आतंकी सरगना नूर वली महसूद ने कहा, समझौता होने पर भी भंग नहीं करेंगे टीटीपी। चीन में कोरोना के घटते मामलों को देखते हुए तमाम प्रतिबंधों में दी जा रही है ढील। यहां का डिज्नीलैंड खुल गया है और उम्मीद है कि जा रही है कि 1 जुलाई से रेल सेवा भी शुरू हो जाएगी। रूस यूक्रेन जंग को 4 महीने से ज्यादा हो गए, लेकिन कोई नतीजा निकलता दिख नहीं रहा। इस बीच रूसी सेना ने यूक्रेन के दक्षिणी शहर माइकोलाइव में एक बिल्डिंग पर हमला किया। कन्हैया लाल के खिलाफ सड़क पर दिखा आक्रोश। सर समाज ने कलेक्ट्रेट तक निकाली रैली। आरोपियों को फांसी देने की मांग। जयपुर, जैसलमेर, झुंझुनू सहित प्रदेश के सभी शहरों में दिखा बंद का असर। घूसखोरों के खिलाफ एसीबी की ताबड़तोड़ कार्रवाई। दौसा में भंडारा निगम डिपो मैनेजर और भीलवाड़ा में गिरदावर पटवारी ट्रैप। तो जालोर में सहकारिता विभाग का इंस्पेक्टर 30,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार। गर्मी की छुट्टियों के बाद 1 जुलाई से खुलेंगे स्कूल। अदरचूर में सरकारी स्कूलों की फ्री यूनिफॉर्म योजना, फ्री यूनिफॉर्म जो है वो योजना चलाई गई है, लेकिन नए सत्र के लिए ना तो कपड़ा मिला और ना ही अब तक कोई राशि। दिल्ली और करीबी इलाकों में बारिश से हाल बेहाल। उत्तराखंड में रेड अलर्ट। उत्तर पूर्वी राज्यों में खिसक गई है जमीन। राज्य में मानसून का मंगल प्रवेश। जयपुर, दौसा, भरतपुर, कोटा सहित कई जिलों में जमकर बरसे मेघ।
सुरक्षा के मद्देनजर जयपुर संभाग में शुक्रवार 5:30 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद। अपने हिसाब से संभागीय आयुक्त लेंगे फैसला। जिलों की स्थिति देखकर इंटरनेट बैन पर करेंगे निर्णय। उदयपुर हत्याकांड के विरोध में 2 जुलाई को अलवर बंद का आह्वान किया गया। अलवर में सर्व समाज और समस्त व्यापारियों की ओर से बंद का आह्वान किया गया। इसे लेकर अग्रवाल धर्मशाला में पत्रकार वार्ता का आयोजन भी किया गया। भारतीय जनता पार्टी बांसवाड़ा कार्यकारिणी समिति की बैठक हरिदेव जोशी रंगमंच पर आयोजित हुई। इस बैठक में समसामयिक विषयों, पार्टी गतिविधियों और अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। उदयपुर हत्याकांड को लेकर सीकर का फतेहपुर शहर रहा बंद। व्यापार मंडल के आह्वान पर व्यापारियों ने दुकानें बंद रखी। इस दौरान चप्पे चप्पे पर पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। डीडवाना के ग्रामीण क्षेत्र में चोरियों का सिलसिला लगातार जारी है। घर में चोरी करते समय 3 चोर ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गए। ग्रामीणों ने चोरी कर भागते हुए 3 चोरों को पकड़ लिया और फिर उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया। उदयपुर हत्याकांड के विरोध में राजसमंद जिले का अमेठ पूरी तरह बंद रहा। कस्बे में व्यापक असर भी नजर आया। जरूरत की दुकानें भी नहीं खुली। व्यापारियों ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी निशा सहारण को ज्ञापन सौंपा। उदयपुर हत्याकांड के विरोध में शुक्रवार को सीकर बंद रहेगा। सर्व समाज की सैनी विश्राम गृह में एक बैठक आयोजित हुई। बंद के दौरान आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी तरह से बंद रखा जाएगा। राजसमंद के नाथद्वारा थाना क्षेत्र के कोठारिया में कुएं से युवक का शव मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। शव की शिनाख्त 25 साल के तुलसीराम निवासी मोड़वा के तौर पर हुई। बूंदी के चावल की देश भर में अपनी एक अलग पहचान है, लेकिन कृषि आयुक्त की जांच में नकली धान के बीज से खेती करने की बात भी सामने आई। अब चावल की गुणवत्ता पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। पाली जिले के देसूरी के पास कुएं की खुदाई करते वक्त ब्लास्ट में श्रमिक की मौत, जबकि 2 श्रमिक गंभीर रूप से हुए घायल। पाली के ट्रॉमा सेंटर में हो रहा है उनका इलाज। उदयपुर हत्याकांड को लेकर कोटा का सांगोद कस्बा बंद रहा। हिंदू संगठनों के आह्वान पर व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी। हिंदू संगठनों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की। सीकर में भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के नाम खुला पत्र लिखा। जिला कलेक्टर को सौंपा पत्र और राजस्थान में पानी की समुचित व्यवस्था करने की भी मांग की गई। जयपुर के चौमू कस्बे में देर शाम को मौसम का मिजाज बदल गया। तेज हवाओं के साथ मानसून की झमाझम बारिश का दौर देखने को मिला। लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली है। कोटा के इटावा उपखंड क्षेत्र में गुरुवार का दिन किसानों के लिए राहत लेकर आया। इटावा क्षेत्र में मौसम का मिजाज बदलने के साथ तेज बारिश का दौर शुरू हो गया, जो करीब 1 घंटे तक जारी रहा। शहर की सड़कों पर पानी ही पानी नजर आया। उदयपुर हत्याकांड को लेकर कोटा बंद का ऐलान। हिंदूवादी संगठनों की अगुवाई में सर्व समाज की बैठक में 2 जुलाई को कोटा बंद करने का फैसला। बैठक में बीजेपी जिलाध्यक्ष मुकुट टांगर भी रहे मौजूद। ब्यावर में पशु अस्पताल को 125 साल के बाद नगर परिषद से पट्टा जारी हुआ। भवन का पट्टा मिलने के बाद पशु अस्पताल के भवन के नवीनीकरण के लिए ग्रांट भी मिल पाएगी। उदयपुर हत्याकांड के विरोध में नागौर की मेड़ता सिटी में व्यापारियों ने दुकानें बंद रखी। व्यापारी संगठनों ने वारदात की घोर निंदा की। आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। उदयपुर हत्याकांड को लेकर जोधपुर जिले में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर और एसपी ने बैठक ली। बैठक में उन्होंने आपसी सद्भाव बनाए रखने की भी अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में जल सहेजने के लिए अमृत सरोवर योजना की शुरुआत की। अमृत सरोवर योजना के तहत बूंदी में 107 जगह चिन्हित की गई। 70 जगहों की स्वीकृति जारी हो गई है। 50 जगहों का काम शुरू हो चुका है। बांसवाड़ा पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। खुफिया तंत्र को और ज्यादा सतर्क किया गया। व्हाट्सएप ग्रुप में घटना का समर्थन करने का ऑडियो वायरल होते ही ग्रुप एडमिन सहित 2 युवकों को भी धर दबोचा। उदयपुर में कन्हैया लाल हत्याकांड को लेकर जयपुर में मुस्लिम संगठनों ने अहम मीटिंग मुस्लिम मुसाफिर खाने में बुलाई। बैठक में कन्हैया लाल हत्याकांड की कड़ी भर्त्सना की गई। कन्हैया लाल हत्याकांड के आरोपी रियाज अतारी के घर भीलवाड़ा के आसिन में एनआईए की टीम ने परिजनों से पूछताछ की। आरोपी रियाज के भतीजे यूनुस ने बताया कि अंकल ने हमारा और आसिन का नाम खराब किया, सिर शर्म से झुका दिया। उदयपुर में कन्हैया लाल की निर्मम हत्या के विरोध में हिंदूवादी संगठनों ने जयपुर में विरोध प्रदर्शन किया। संगठनों के कार्यकर्ताओं ने छोटवाड़ा खातीपुरा चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने हत्यारों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की। उदयपुर में हुई कन्हैया की निर्मम हत्या के विरोध में राजधानी में सर समाज के लोगों में आक्रोश नजर आया। सर समाज के लोगों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। सर समाज ने बंद को समर्थन दिया।
बीकानेर के पीबीएम हॉस्पिटल में हुई आरएमआरएस की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मरीजों की सुविधा के लिए एक मोबाइल ऐप डेवलप किया जाएगा। मरीज घर बैठे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले सकेंगे। कोटा में मेघा जमकर बरसे हैं। मध्य प्रदेश से होते हुए हाड़ौती के रास्ते से ये मानसून का मंगल प्रवेशी कहा जाएगा। दोपहर के समय शुरू हुई मूसलाधार बारिश ने थोड़ी ही देर में शहर को पानी पानी कर डाला। उदयपुर के सुमेरपुर में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। तहसीलदार गोपी किशन पालीवाल के नेतृत्व में निकाला फ्लैग मार्च। जनता से की शांति की अपील। झुंझुनू में खाजपुर इंडाली अंडरपास के पास ट्रेन की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई। मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया। उसकी शिनाख्ती के प्रयास अब किए जा रहे हैं। उदयपुर में हुई घटना के विरोध में झुंझुनू शहर समेत बिसाऊ और नवलगढ़ में बंद का आह्वान किया गया। उदयपुर में हुई घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए बंद को समर्थन दिया। इधर बिसाऊ कस्बे और नवलगढ़ कस्बे में भी गुरुवार को बंद बुलाया गया है। उदयपुर के सलमपुर में हिंदू संगठनों की ओर से बंद का आह्वान। इस दौरान पूरा कस्बा बंद रहा। चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा। उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड के विरोध में सूरतगढ़ बंद रहा। प्रताप चौक पर घटना के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। प्रताप चौक पर बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात रहा। झुंझुनू में पुलिस प्रशासन ने शहर के विभिन्न इलाकों का जायजा लिया। एसडीएम शैलेश खैरवा भी रहे मौजूद। लोगों से सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई। सवाई माधोपुर के बौली में इन दिनों चोर सक्रिय है। चोरों ने पंचायत तिराए के पास इलेक्ट्रॉनिक सामान के गोदाम पर वारदात को अंजाम दिया। चोर कॉपर वायर सहित हजारों रुपए का माल लेकर पार हो गए। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट जारी। देश भर की रैंकिंग में सीकर पहले स्थान पर, झुंझुनू दूसरे स्थान पर और जयपुर तीसरे स्थान पर रहा। उदयपुर हत्याकांड को लेकर डीडवाना के बाजार बंद रहे। गणेश मंदिर के पास मृतक कन्हैयालाल को श्रद्धांजलि देने के लिए शोक सभा का आयोजन किया गया। पुलिस ने आमजन से शांति व्यवस्था बनाने रखने में सहयोग की अपील की। प्रतापगढ़ में हिंदू समाज की ओर से 1 जुलाई को बंद का आह्वान। बंद के दौरान उदयपुर हत्याकांड के विरोध में निकाली जाएगी मौन रैली। पुलिस प्रशासन ने की आमजन से शांति बनाए रखने की अपील। उदयपुर हत्याकांड को लेकर जयपुर के विद्याधर नगर में बंद रखा गया। सेंटर स्पाइन में सभी व्यापारियों ने दुकानें बंद रखी, विरोध अपना जाहिर किया। राजस्थान में प्रवेश से पहले अब दूसरे राज्यों से आने वाले वाहन चालकों को ऑनलाइन टैक्स जमा करना होगा। प्रदेश की सीमा पर बने सभी संग्रहण केंद्र आज से यानी 30 जून मध्यरात्रि से बंद हो जाएंगे। ऐसे में अब 1 जुलाई से ऑनलाइन टैक्स जमा करना होगा। उदयपुर की घटना को लेकर जैसलमेर बंद के आह्वान पर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। अलर्ट मोड पर है पूरा जिला प्रशासन। हिंदू संगठनों की ओर से बंद का आह्वान। इसे लेकर जैसलमेर कलेक्टर डॉक्टर प्रतिभा सिंह और एसपी भंवर सिंह नाथावत ने शहर में मार्च पास्ट किया। जोधपुर डिस्कॉम में सचिव डॉक्टर सुनीता पंकज ने अधिकारी और कर्मचारियों की समस्याएं सुनी। डॉक्टर सुनीता का मानना है कि कार्यस्थल को अच्छी जगह बनाने के लिए कार्यस्थल संबंधित समस्याओं का समाधान ढूंढना जरूरी होता है। उदयपुर हत्याकांड को लेकर जैसलमेर के मोहनगढ़ में बंद रखा गया। इस दौरान विरोध प्रदर्शन कर विरोध दर्ज किया गया। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। कैबिनेट मंत्री रामेश्वर डूडी और भोपालगढ़ ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश जाखड़ के जन्मदिन को लेकर पोस्टर का विमोचन। जन्मदिन के अवसर पर किया जाएगा रक्तदान शिविर का आयोजन। राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में किया जाएगा रक्तदान। उदयपुर की घटना को लेकर कुचामन में बाजार बंद। पुराने बस स्टैंड पर शोक सभा का आयोजन, जिसमें सैकड़ों लोगों ने दी श्रद्धांजलि। डीडवाना के झालरिया मंदिर में शॉर्ट सर्किट से बाड़ी में आग लग गई। सूचना पर पहुंचे दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। उदयपुर हत्याकांड को लेकर बूंदी में राजस्थान प्रांतीय तालिक साहू समाज की ओर से ज्ञापन सौंपा गया। लोगों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी सजा की मांग की। राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। पिंडवाड़ा में कन्हैयालाल की हत्या के विरोध में विभिन्न हिंदू संगठनों के आह्वान पर बाजार पूर्ण रूप से बंद रहा। आरोपियों की यहां पर फांसी देने की सजा लगातार उठ रही है। कोटा के टावा नगर में आज गुरुवार को अंबेडकर सर्किल पर हिंदू संगठनों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। हिंदू संगठनों ने राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग की गई। डूंगरपुर में खनिजों का अवैध खनन और परिवहन का कारोबार बढ़ रहा है। डूंगरपुर खनिज विभाग ने खनिजों के खिलाफ 1.5 साल में 195 कार्रवाई की। पूरे मामले में 15 एफआईआर भी दर्ज की गई है। जैसलमेर में हिंदू संगठनों ने निकाला मौन जुलूस। गांधी दर्शन के आगे कन्हैयालाल को दी गई श्रद्धांजलि। डूंगरपुर में पुलिया के नीचे 10 वर्षीय बालिका का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बालिका एक दिन से लापता थी। बालिका के
शरीर और प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान मिले हैं। अलवर सरस डेयरी में नई सरकार बन गई है। डेयरी में बीते दिन 12 अलग अलग सदस्यों का चुनाव किया गया था। विश्राम गुर्जर निर्विरोध डेयरी के अध्यक्ष चुने गए हैं। सवाई माधोपुर के गंगापुर में बंद पूरी तरह रहा सफल। शांति समिति की बैठक में आमजन से भाईचारा बनाए रखने की अपील की। एसडीएम जवाहर जैन सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सीकर में अखिल भारतीय किसान सभा ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। कृषि भूमि की फर्जी रजिस्ट्री कराने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी करने की मांग की। छोटी देवी कंवरपुरा की कृषि भूमि का यह पूरा मामला है। सीकर में फूले ब्रिगेड ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। उदयपुर हत्याकांड के आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। फूले ब्रिगेड के प्रदेश उपाध्यक्ष जयप्रकाश समेत अन्य भी रहे मौजूद। सीकर में किसान सभा ने कई मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। कृषि बीमा में किसानों की प्रीमियम कम कराने की मांग को लेकर यह ज्ञापन दिया गया है। पाली के सुमेरपुर में उदयपुर हत्याकांड को लेकर सर समाज की ओर से शहर बंद रहा। हिंदुवादी संगठनों ने राज्यपाल के नाम उपकरण अधिकारी को दिया ज्ञापन। हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग। जैसलमेर के मोहनगढ़ में दलित पिता पुत्र को वर्ग विशेष के लोगों ने मारपीट कर दिया घायल। पुलिस ने एससी एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वही वृत्ताधिकारी कैलाश बिश्नोई को ज्ञापन सौंपकर जल्द ही कार्रवाई की मांग भी की गई। डीडवाना में दोजराज गणेश मंदिर से हजारों की तादाद में इकट्ठा होकर लोगों ने जुलूस निकाला। बाजार भी उदयपुर हत्याकांड के विरोध में पूरी तरह से बंद रहा। हिंदू संगठनों ने राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। झालावाड़ में मानसून ने दी दस्तक। जिले भर में कहीं तेज तो कहीं धीमी गति से बारिश। किसान खेतों में बुआई में जुटे हैं। बच्चों ने भी मानसून की बारिश का उठाया खूब लुत्फ। कोटा में वॉक पर निकली महिला और बच्चे नाले में गिर गए। दोनों को तत्काल नाले से बाहर निकाल लिया गया। पिछले दिनों गड्ढे में गिरने की वजह से युवक की मौत के बाद भी हालात में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा। सुमेरपुर में उदयपुर हत्याकांड को लेकर दिखा युवा संगठनों का आक्रोश। उपखंड कार्यालय पहुंचकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया। आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग की गई। पाली के फाला बाजार हिंदू संगठनों के आह्वान पर पूरी तरह रहा बंद। हिंदू संगठनों ने रैली निकालकर एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। इसके साथ ही जिले में सीएलजी बैठकों का भी आयोजन किया गया। उदयपुर हत्याकांड को लेकर बाड़मेर जिला मुख्यालय पर कई हिंदू संगठनों ने कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली। शुक्रवार के लिए बाड़मेर बंद का आह्वान किया गया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट के बाहर हनुमान चालीसा का जप किया। पाली के रायपुर में हिंदू संगठनों के आह्वान पर बाजार बंद रहा। हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। आरोपियों को फांसी दिलाने की मांग की गई। उदयपुर हत्याकांड के विरोध में नागौर में हिंदू संगठनों के आह्वान पर आक्रोश रैली निकाली गई। बख्ता सागर मंदिर के बाद शोक सभा का आयोजन। कन्हैयालाल को श्रद्धांजलि दी गई। प्रतापगढ़ में 1 जुलाई को बंद के आह्वान को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर। पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। साथ ही ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। सूरतगढ़ में कन्हैयालाल की निर्मम हत्या के विरोध में बाजार पूरी तरह से बंद रहे। हिंदुवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने महाराणा प्रताप चौक पर धरना लगाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिसकर्मी भी गश्त करते रहे। उदयपुर हत्याकांड को लेकर जोधपुर के बिलाड़ा में कस्बा रहा बंद। श्रद्धांजलि सभा में उमड़े लोग। आरोपियों को सख्त सजा की मांग और अधिकारियों को सौंपा गया ज्ञापन। उदयपुर हत्याकांड के आरोपियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग को लेकर ब्यावर में विश्व हिंदू परिषद ने ज्ञापन सौंपा। बताया गया कि इस वारदात को लेकर हिंदू संगठनों में खास आक्रोश है। ब्यावर में अखिल भारतीय जांगड़ ब्राह्मण महासभा युवा प्रकोष्ठ का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जांगड़ ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने रिमांड अवधि खत्म होने पर 2 आरोपियों को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेजने के आदेश दिए गए हैं। राजसमंद में NH 8 पर बेकाबू कार उछलकर सड़क किनारे से दुकानों की छत से जा टकरा गई। हादसे के बाद कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। कार में सवार 4 सदस्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। प्राथमिक उपचार के लिए घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया। प्रधानमंत्री ने करौली कलेक्टर अंकित कुमार सिंह को सम्मानित किया। अंकित सिंह को MSME में बेहतर काम करने पर सम्मान दिया गया। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और भानु प्रताप सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे। ब्यावर के कई खाद्य व्यापार मंडलों के सहयोग से फूड लाइसेंस शिविर का आयोजन किया गया। खाद्य कारोबारियों के लिए फूड लाइसेंस बनाने का काम किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया, जिन्हें देर शाम तक लाइसेंस भी जारी किए गए।
प्रतापगढ़ में हल्की बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। हालांकि शहर के कुछ हिस्सों में ही बारिश हुई और कुछ हिस्से बिल्कुल सूखे रहे। जिले में मानसून अभी पूरी तरह से सक्रिय हुआ नहीं है। सिटी पैलेस में निःशुल्क सांस्कृतिक विरासत प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। शिविर में पारंपरिक कलाओं का प्रशिक्षण दिया गया। शिविर महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय, रंगरीत एवं सरस्वती कला केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में संपन्न हुआ।